हेलो, वेलकम टू रंकिस्तान यूनिट 3 टॉपिक 1 एमसीक्यूज प्रैक्टिस अब हम करेंगे। इससे पहले हमने इसका टॉपिक अच्छे तरीके से कवर किया था। अभी हम इसके एमसीक्यूज को लगाएंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ फूड। इनमें से कौन सा भोजन का मुख्य कार्य नहीं है। बहुत आसान सवाल है। एनर्जी प्रोडक्शन, टिश्यू रिपेयर, डीएनए रेप्लिकेशन, रेगुलेशन ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस, जैव रासायनिक प्रक्रियाओं का नियमन। तो ये सारे के सारे होते हैं, एक नहीं होता। डीएनए रेप्लिकेशन, ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा, यानी कि ये इसका मेन काम नहीं है। ध्यान रखना पेपर में, ये नहीं को बिल्कुल ध्यान से रखना, ये नहीं इसको भूल मत जाना, हाईलाइट कर लेना इसको, ठीक है। चलिए, फूड के मेन फंक्शन आप समझते ही हो बेटा। एनर्जी प्रोडक्शन, ये कार्बोहाइड्रेट का काम होता है। टिश्यूज़ को रिपेयर करना, ये प्रोटीन का काम होता है। और वहीं ये रेगुलेशन ऑफ बायोकेमिकल, इसकी जब हम बात करेंगे तो ये विटामिन और मिनरल्स, इनका काम होता है। इतना आप याद रखेंगे। बाकी डीएनए रेप्लिकेशन अगर आपसे पूछ ले तो ये सेल के अंदर जेनेटिक लेवल पे होता है। सेल यानी आपकी जो कोशिका होती है उसके अंदर एक जेनेटिक आनुवांशिक प्रक्रिया होती है, उसके अंदर होता है। देखिए, इसमें मिनरल्स का काम तो होता है लेकिन डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। ये इसका सेकेंडरी वर्क कह सकते हैं खाने का, है ना। खाने के बहुत सारे कामों में से कोई एक काम है, प्राइमरी काम इसका नहीं होता है। प्राइमरी काम ये 3 होते हैं जो मैंने आपको बता दिए। चलिए, तो याद रखेंगे आप, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू ICMR, डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट फॉर एन एडल्ट मेल इज। ICMR के अनुसार एक वयस्क पुरुष के लिए दैनिक प्रोटीन आवश्यकता कितनी होती है। 55 ग्राम, 60 ग्राम, 65 ग्राम या फिर 70 ग्राम। चलिए, ICMR क्या है? इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च इसको बोलते हैं। एडल्ट मेल के लिए इन्होंने बताया कि 60 ग्राम प्रोटीन आपको डेली रिक्वायरमेंट होती है। वहीं एडल्ट फीमेल की बात करेंगे तो 50 ग्राम हो जाएगा, ये फीमेल के लिए बताया गया है, ये आप याद रखेंगे। बाकी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर आप में 70 kg वेट है तो आपको वेट का 1 ग्राम के अकॉर्डिंग, पर केजी 1 ग्राम के अकॉर्डिंग, यानी कि आपको लगभग 70 ग्राम प्रोटीन आपको लेनी होगी, है ना। ये सारी चीज़ होती है। बाकी अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप मीट खा सकते हैं, अंडे खा सकते हैं। जैसे कि एक एग होता है उसमें आपको लगभग 6 ग्राम प्रोटीन आपको देखने को मिलेगी। लेकिन वहीं अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप सोयाबीन से ले सकते हैं। सोयाबीन में कहा जाता है कि 35 से लगभग 45% प्रोटीन पाई जाती है पर 100 ग्राम में से। काफ़ी होती है ये इतना गैप इसलिए भी है क्योंकि ये डिपेंड करता है कि किस वैरायटी की है या फिर किस एटमॉस्फेयर में उसको उगाया गया है सोयाबीन को, इस पर भी डिपेंड करता है। तो ये हो जाएगा। बाकी कह रहा है 70 ग्राम, 65 ग्राम, ये बहुत एक्सेसिव डेटा हो जाता है। ये बहुत बड़े कोई एथलीट होते हैं या कोई ऐसी माँ है जो प्रेग्नेंट, या फिर कोई ऐसी लेडी है जो प्रेग्नेंट है या फिर वो बच्चे को दूध पिलाती है, तो उन लोगों के लिए इसकी कंटेंट प्रोटीन का बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बाकी आप जानते हो कि प्रोटीन की अगर कमी हो जाएगी तो क्वाशियोरकर और मेरिस्मस नाम की बीमारियां हो जाती हैं। और वहीं अगर आप ज़्यादा प्रोटीन इंटेक करते हैं तो आपकी किडनी जो फेलियर का खतरा बढ़ जाता है और डिहाइड्रेशन का भी रिस्क हो जाता है। इतना आप याद रखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। विच विटामिन डिफिशियंसी कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस। बताइए, किस विटामिन की कमी से रतौंधी हो जाता है। ADEK। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, ये हमारा आंसर है, विटामिन ए, जिसको हम रेटिनॉल कहते हैं। इसकी कमी से ये हो जाता है ना। याद रखें, रेटिना में याद रखना एक रोडोप्सिन पिगमेंट, याद रखना आँख में जो रेटिना पार्ट होता है उसमें रोडोप्सिन पिगमेंट होता है। एक बता देता हूँ, रोडोप्सिन ये एक पिगमेंट होता है, इसकी फॉर्मेशन में मदद ये करता है, ठीक है। इतना आप याद रखेंगे। और एक नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा जिसको हम रतौंधी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक बीमारी और भी होती है विटामिन ए की कमी से, जिसको जीरोथैलेमिया कहते हैं हम, है ना। लिख देता हूँ मैं, जीरोथैलेमिया इसको कहते हैं। ये भी एक बीमारी होती है, इतना याद रखेंगे। याद रखना, कैरेट होती है, गाजर, ये विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स होता है ना। ये चीज़ याद रखना। विटामिन डी के बारे में आपको पता है, इसकी कमी से रिकेटस हो जाता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। विटामिन ई की वही बात करेंगे तो ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, एनीमिया तक होने की इससे वो होती है। और इससे क्या है, नपुंसकता आती है, ऐसा बोलते हैं। विटामिन के है और इसकी कमी से ब्लड क्लॉटिंग होना बंद हो जाती है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्लांट बेस्ड प्रोटेक्टिव फूड। बताइए, पेड़ों पे आधारित सुरक्षात्मक भोजन कौन सा है। बताइए, फिश, एप्पल, एग, मिल्क। इसमें भी कुछ देखना है क्या। मछलियाँ पेड़ पे नहीं लगती, अंडे भी नहीं लगते, दूध भी नहीं लगता, तो सेब लगता है, तो सेब हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए,
और मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ, ये आप ऐसे लगा सकते थे। छोटी चीज़ प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं ऐसे फूड जो रिच, जो कि विटामिन में, मिनरल्स में और डिसीज़ प्रिवेंशन में रिच होते हैं, है ना, और ये हेल्प करते हैं उससे बचाने से, हमें बीमारियों से बचाते हैं। प्लांट वेस्ट जैसे एग्जांपल्स तो हैं ही सारे, आपको पता है, फ्रूट्स हो जाएंगे, लीफी वेजिटेबल्स यानी कि पत्तीदार सब्जियां हो जाएंगी। तो ये जो एप्पल है इसमें आपको दो चीज़ें बेसिकली मिलती हैं, एक तो विटामिन सी मिलेगा आपको, और इसके अलावा आगे इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल कैलोरीज शुड कम फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट अकॉर्डिंग टू डाइटरी गाइडलाइंस। आहार दिशा निर्देशों के अनुसार कुल कैलोरी का कितना प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए। अच्छा सवाल है। देखिए आपको पता है कैलोरीज हमें यानी कि ऊर्जा कहाँ से मिलती है, हमें कार्बोहाइड्रेट से भी मिलती है और हमें फैट से भी मिलती है, लेकिन कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट से हमें ज़्यादा मिलनी चाहिए और फैट से हमें कम मिलनी चाहिए। तो परसेंटेज यहाँ पे पूछा है, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 55 से 60%। कार्बोहाइड्रेट हमें मिलना चाहिए प्राइमरी यानी कि हमारा प्राइमरी एनर्जी सोर्स क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। याद रखना कार्बोहाइड्रेट है वो 1 ग्राम को अगर हम इसको बर्न करेंगे तो 4 किलो कैलोरी हमको प्राप्त होती है। ठीक है, बाकी याद रखना अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है यानी कि लो कार्बोहाइड्रेट है तो आपको फटीग फील होगी, थकान महसूस होगी और कीटोसिस होने लगता है। कीटोसिस माने यानी कि आपका जो फैट है उसका विघटन होना, टूटना शुरू हो जाता है, जो कि बहुत लंबे समय तक अगर चलेगा तो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। लेकिन अगर हाई कार्बोहाइड्रेट हो जाता है तो ओबेसिटी और इंसुलिन ये सारी चीज़ें हमको होने लग जाती हैं, तो हमको ओबेसिटी यानी मोटापा होने लग जाता है और हार्ट डिसीज से जो मोटापा डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। कौन सा खनिज थायराइड हार्मोन संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर थायराइड हार्मोन सिंथेसिस। आयरन, आयोडीन, जिंक या फिर मैग्नीशियम। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, आयोडीन। आपको मैंने बताया था कि सॉल्ट को जब हम आयोडाइज कर देते हैं उसमें आयोडीन मिला देते हैं, उसको हम फोर्टिफाइड फूड कहते हैं। यूनिट 1 में हमने ये चीज़ें पढ़ी थी, तो समझिए। तो हाँ, आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। आयोडीन में आप याद रखेंगे एक होता है T3 और एक होता है T4। ये जो T3 है इसको हम बोलते हैं ट्रायोडोथायरोइन। लिख देता हूँ इसको, ट्रायोडोथायरोनाइन। ठीक है, और ये T4 है इसको हम थायरोक्सिन बोलते हैं। क्या है इसका, क्यों लिखा है ये हार्मोन्स होते हैं, एसेंशियल पार्ट होते हैं, इनकी कमी से गोइटर हो जाता है, घेंगा रोग सुना होगा हिंदी में, ये हमारे हो जाता है। तो इसको आप याद रखेंगे। बाकी आप याद रखेंगे कहाँ से मिलेगा, आयोडाइज सॉल्ट से मिलेगा, सी फूड से हमें मिलेगा, समुद्री मछलियाँ जो हम खाते हैं उससे मिलता है। बाकी आयरन आप जानते हो ये हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है, यानी कि सिंथेसिस माने बनने के लिए ज़रूरी होता है। जिंक ये हमारी इम्यूनिटी बूस्टर होता है, इम्यूनिटी को मजबूत करता है। और मैग्नीशियम की बात करेंगे तो इसकी वजह से हमारे जो एंजाइम्स होते हैं अच्छे से फंक्शन करते हैं, इतना याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज पेलिग्रा। किस विटामिन की कमी से पेलिग्रा रोग हो जाता है। पेलिग्रा विटामिन B2, B3, B5 और B6 बताइए। तो B3 की कमी से ये होता है, इसको हम नियासिन भी कहते हैं, लिख लेना, ये विटामिन B3 को कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, नियासिन की जब डिफिशियंसी हो जाती है तो उसके सिम्टम्स जब हो जाते हैं तो 3Ds यानी कि 3D एक बीमारी हो जाती है। आप बोलेंगे सर 3D क्या होता है, यानी कि चलो बताता हूँ। 3D से 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है बेटा आपका डर्मेटाइटिस, ठीक है, एक हो गया D से। दूसरा होता है डायरिया, ठीक है, एक होता है डेमेंशिया। पेलिग्रा की कमी से ये 3 चीज़ें आपको होना, मतलब पेलिग्रा होना मतलब ये तीनों चीज़ों का आपको एक साथ सिम्टम्स दिखाई देना, इसको 3D कहते हैं। और जो लोग इसका इलाज नहीं करवाते हैं उनको 4D हो जाता है, और 4D माने डेथ आपकी इससे हो सकती है। तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है, बाकी आप याद रखेंगे, मैंने आपको जब मेटाबॉलिक पाथवे पढ़ाया था तो बच्चों को याद होगा NAD और NADH। ठीक है, इनको कोएंजाइम हम कहते हैं, इनकी फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है, इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, बाकी आप जानते हो कि B2 की कमी से क्या होता है, फोटोफोबिया हो जाता है। B5 की कमी से फटीग होता है, डिप्रेशन फील होने लगता है। और B6 से हमको क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। विच फूड सोर्स इज रिच इन विटामिन सी। कौन सा भोजन विटामिन सी से भरपूर है, बताइए। कैरेट या फिर सिट्रस फूड, व्हीट जम ऑयल या फिर लीवर। तो आप जानते हो ऑप्शन बी
सी में मतलब विटामिन सी माने खट्टे फल रसदार जो होते हैं उनमें ये पाया जाता है। तो विटामिन सी वाटर सॉल्युबल होता है कि फैट सॉल्युबल, तो आप कहेंगे वाटर सॉल्युबल होता है। एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, ठीक है। और इसका जो डिफिशियंसी है, कमी है, उससे हमको स्कर्वी हो जाता है, ये आप याद रखेंगे, है ना। स्कर्वी हमको हो जाता है, मसूड़ों से खून आना, ये सारी चीज़ें। चलिए कैरेट, ये विटामिन ए का सोर्स होता है बेटा। और ये गेहूं अंकुरित तेल, इसकी भी बात करेंगे तो ये विटामिन ई का अच्छा सोर्स होता है। लेवर, ये कॉड ऑयल होता है, ये विटामिन ए प्लस विटामिन B12, ठीक है, इनका अच्छा सोर्स माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ डाइटरी फैट्स, निम्नलिखित में से कौन सा वसा का कार्य नहीं है? एनर्जी स्टोरेज, इंसुलिन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन और डीएनए रिपेयर, डीएनए मरम्मत। बताइए मतलब फैट्स क्या क्या काम करता है, आप समझिए। एनर्जी को स्टोर करके रखता है, बिल्कुल रखता है जी, हमारा सही हो जाएगा। इंसुलेशन का काम करता है, यानी आपकी ऊर्जा है, आपकी एनर्जी है, आपकी हीट है, उसको बचा के रखता है, बिल्कुल ठीक है। और बसा में घुलनशील विटामिन, जो मैंने आपको बताया था KEDA, इन विटामिन को घुलता है। अगर फैट आपकी बॉडी में नहीं होगा तो ये सारे के सारे विटामिन की कमी हो जाएगी, क्योंकि फैट होगा नहीं तो ये घुलेंगे नहीं, एब्जॉर्ब नहीं होंगे और आपकी बॉडी में अवशोषित ये नहीं होंगे, तो इसकी कमी हो जाएगी। डीएनए मरम्मत, ये इसका काम नहीं होता है बेटा, डीएनए मरम्मत करना आपके फैट का काम नहीं है ना, इतना बड़ा काम इसको हम नहीं दे सकते हैं। चलिए इसके अलावा बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। विच विटामिन इज ऑल्सो नॉन एज टोकोफेरॉल, बताइए कौन सा विटामिन टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है, बताइए। चलिए विटामिन ई को हम बेटा रेटिनॉल कहते हैं, सब जानते हैं। सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं और के को हम फिलोक्विनोन कहते हैं, इसको हम फिलोक्विनोन कहते हैं। तो विटामिन ई को हम टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन ई आप जानते हो एंटीऑक्सीडेंट की तरह ये काम करता है। आरबीसी जो हमारे ब्लड में होते हैं बेटा, रेड ब्लड सेल्स, इनको स्टेबल रखता है और इसकी कमी से हीमोलिटिक एनीमिया हो जाता है। अच्छा लिख देता हूँ मैं आपको, हीमोलिटिक एनीमिया हो जाता है, इतना आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वाशियोरकर इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, क्वाशियोरकर किस पोषक तत्व की कमी से होता है, बताइए। प्रोटीन, फैट, विटामिन ए या फिर आयरन, बताइए। क्वाशियोरकर आप जानते हो बेटा, ये प्रोटीन की कमी से होते हैं। क्वाशियोरकर हो गया, मारिस्मस हो गया, ये सारे के सारे रोग किससे होते हैं, आपके प्रोटीन की कमी से होते हैं। ये प्रोटीन आपको पता है बेटा, आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, मसल्स के लिए ग्रोथ, मसल्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, और जो सेल्स आपकी टूटती हैं उनकी रिपेयरमेंट के लिए ये आवश्यक होता है, ठीक है। अमीनो एसिड से मिलकर के ये बनता है, ये आप जानते ही हैं सारी चीज़ें। और प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर और मैरिस्मस रोग आपका हो जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ फैट की बात कर रहा है, इससे ड्राई स्किन डिफिशियंसी हो जाती है बेटा, स्किन ड्राई हो जाती है, दुबले पतले लगते हैं, ये चीज़ आप याद रखेंगे। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस जो मैंने आपको बताया था, रतौंधी हो जाता है। आयरन की कमी से अनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। विच मिनरल्स डिफिशियंसी लीड टू एनीमिया, किस खनिज की कमी से एनीमिया हो जाता है, बताइए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आयरन। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाएगा। आयरन हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में हेल्प करता है। देखो आयरन होगा तो हीमोग्लोबिन आपका प्रॉपर बनेगा, और हीमोग्लोबिन आपके ब्लड में पाया जाता है तो आपका ब्लड प्रॉपर होगा। अगर ये नहीं होगा तो इसकी कमी हो जाती है, एक्चुअल में खून की ही कमी हो जाती है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगर आपसे एक सवाल कोई पूछेगा कि आयरन की कमी से क्या होता है, तो एनीमिया तो बोल दिया, लेकिन मान लो आपका एग्ज़ाम FSO का एग्ज़ाम है, इसने एनीमिया ना लिख के अगर आपको दूसरा भी एक नाम दे सकता है, आप बेटा याद रखना, उसको मैं लिख देता हूँ आपको, अगर ये आ जाए तो कन्फ्यूज मत होना, डरना मत। माइक्रोसेटिक ये लिखेगा, फिर लिखेगा बेटा हाइपोक्रोमिक एनीमिया, ठीक है, यही है ये, इसको भी लिख के आपको दे सकता है, तो परेशान मत होना। जिंक की बात करेगा तो आपको पता है कि अगर इसकी जिंक की कमी से क्या हो जाए, आपके जो घाव हैं वो धीमे धीमे भरते हैं, बाउंड हीलिंग स्लो हो जाती है, पुअर हो जाती है। सोडियम की बात करेगा, सोडियम की कमी से हाइपोनोट्रेमिया हो जाता है, लिख देता हूँ, क्या लिख दिया है, हाँ हाइपोनेट्रीमिया, सारी चीज़ें बता दूंगा, रुक जाओ। मैग्नीशियम से, और मैग्नीशियम की कमी आती है तो बॉडी में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं दौड़ते हैं उनको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। व्हाट इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी का सबसे समृद्ध सोर्स क्या होता है, बताइए। बहुत सिंपल है, धूप। अच्छा बताइए क्या धूप में विटामिन डी होता है, नहीं,
विटामिन डी आपकी बॉडी के अंदर ही होता है, स्किन के अंदर ही होता है, एक फैटी टिश्यू होता है उसके नीचे होता है, लेकिन वो एक्टिव नहीं होता है। एक्टिव तब होता है जब सनलाइट से यूवी जो रेज होती हैं वो आपकी स्किन पे पड़ती हैं। समझ गए, इतनी सी चीज़ होती है, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और जो लीफी ये जो वेजिटेबल्स हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये विटामिन के लिए आवश्यक होती हैं, ये आप जानते हैं। व्हीट जर्म ऑयल ये विटामिन ई के लिए आवश्यक होता है, और विटामिन सी ये सिट्रस फूड ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। बेरी कॉज, ये बेरी रोग किसकी वजह से हो जाता है बताइए। B1, B2, B6 और B12, ये तो आप जानते हैं। बी विटामिन जो होता है इसको कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं, इसमें कई सारे विटामिन होते हैं, इतना आप जानते हो। तो देखिए B1 विटामिन, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, थायमीन बोलते हैं, ये आप याद रखेंगे। इसकी कमी से क्या हो जाता है, बेरी रोग हो जाता है। देखिए फंक्शन क्या करता है ये बताइए, विटामिन B1 क्या फंक्शन करता है, ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, और आपकी नर्व होती हैं, आपकी नसें होती हैं, उनको अच्छे से फंक्शन करने में भी हेल्प करता है B1। चलो एक नई बात बताता हूँ आपको, ये जो बेरी है ये दो टाइप का होता है बेटा। एक होता है ड्राई बेरी और एक होता है वेट बेरी। वेट मतलब गीला, ये सूखा होता है। अब वेट और इनका क्या मतलब होता है ये समझो। सबसे पहले तो इतना समझ लो, विटामिन B1 की कमी होगी तो बेरी होगा, लेकिन बेरी में भी दो होते हैं, ड्राई और वेट। अब समझो वेट क्या होता है उसको समझो, जो आपका कार्डिक होता है, यानी आपको हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ कर देगा। और बाकी ये जो ड्राई वाला है ये आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम कर देगा, आपसे ब्रेन से संबंधित आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो विटामिन B1 हमको लेते रहना चाहिए। विटामिन B12 जो है ये परनीसियस, लिख देता हूँ इसको भी, परनीसियस अनीमिया, ये हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। विच फूड कैटेगरी इंक्लूड्स मिल्क अकॉर्डिंग टू फंक्शन बेस्ड क्लासिफिकेशन, कार्य आधारित वर्गीकरण के अनुसार दूध किस खाद्य वर्ग में आता है बताइए। एनर्जी गिविंग फूड है ये, बॉडी बिल्डिंग फूड है, प्रोटेक्टिव फूड है, बताइए क्या है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा बेटा, बोथ B एंड C, यानी कि बॉडी बिल्डिंग फूड भी है क्योंकि इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है, बाकी इसमें विटामिन पाए जाते हैं, इसलिए प्रोटेक्टिव फूड भी इसको कहा जाता है। इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग में कैसे प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, इसलिए कहते हैं, और प्रोटेक्टिव फूड इसलिए कहते हैं कि उसमें विटामिन और मिनरल्स इसमें भर के पाए जाते हैं, इतना आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं बेटा। अब कह रहा है ये आपसे RDA फॉर कैल्शियम फॉर एडल्ट, कह रहा है विच इज़ द RDA फॉर कैल्शियम फॉर एडल्ट। RDA क्या होता है, सबसे पहले तो इसको बेटा कहते हैं डेली अलाउंसेस खाने का, कितना इसकी मैक्सिमम इसकी डेली, RDA का मतलब है बेटा यहाँ पे डेली अलाउंसेस कितना होना चाहिए, कितना आपको चाहिए होता है, 800 मिलीग्राम, 900 मिलीग्राम, 1000 या फिर 1200। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, एक एडल्ट के लिए 1000 मिलीग्राम ये होना चाहिए। कैल्शियम बोन्स के लिए, टीथ के लिए, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए, मतलब आप जो काम कर रहे हैं तो आपके मसल्स सिकुड़ रहे हैं, फूल रहे हैं, इसके लिए ज़रूरी हो जाता है ना। इसकी डिफिशियंसी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ये पूछा जा सकता है, लिख लो ऑस्टियोपोरोसिस। कुछ नहीं, हड्डियों में ऐसे छेद छिद्र जैसे हो जाते हैं, कमजोर हड्डियाँ हो जाती हैं, इतना याद रख लो बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। विच विटामिन इज वाटर सॉल्युबल एंड इसेंशियल फॉर कोलेजन सिंथेसिस, कह रहा है कि कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन कोलेजन संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, A, C, D या फिर E। तो ये आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा विटामिन C, यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, इतना याद रखेंगे। वाटर सॉल्युबल ये होता है विटामिन C, ठीक है। बाकी के ये नहीं है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। विच मिनरल हेल्प्स इन नर्व इम्पल्स कंडक्शन एंड फ्लूइड बैलेंस, कौन सा खनिज तंत्र का संकेतक, संचरण और द्रव संतुलन में सहायता करता है। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और जिंक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोडियम, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इस पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। देखिए अभी मैं आपको ये सॉल्व करवा रहा हूँ, अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। विच ऑफ दीज इज़ अ मैक्रोन्यूट्रिएंट, निम्न में से कौन सा एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। मैक्रोन्यूट्रिएंट वो होते हैं जिनकी मात्रा हमारी बॉडी को ज़्यादा चाहिए होती है, ये आप जानते हो। तो आंसर हो जाएगा हमारा प्रोटीन, ठीक है। बाकी के ए, विटामिन ए, कैल्शियम और आयरन, इनको माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं, ठीक है। चलिए अब बताइए ICMR के अनुसार आपको बताना है कि कितना पानी आपको भैया लेना है, तो बताइए कितना। ऑप्शन हो जाएगा C, 2 से 3 लीटर। ये बेटा याद रखना कि इनटेक कैसे करना है आपको, फूड और वाटर दोनों के तौर पे। जैसे आप जो खाना खाते हो उसमें भी तो पानी का कंटेंट होता है, उन दोनों को जोड़ के इतना लेना होता है। बहुत सारे लोग होते हैं मैं तो 10 लीटर पानी पी लेता हूँ, 7 लीटर पानी पी लेता हूँ, ऐसा नहीं है। जब भी कोई भी चीज़ आप एक्सेसिव करते हो तो आप याद रखना आपको कहीं ना कहीं बॉडी में परेशानियाँ होती हैं, क्योंकि आपके पानी को फिल्टर करके उसको यूरिन में उसमें मिक्स करके आपको बाहर कौन निकाल एग्जिट कौन करता है, किडनी करती है। तो किडनी पर ज़्यादा लोड पड़ जाता है जब आप पानी ज़्यादा पीने लग जाते हो,
तब इससे किडनी फेलियर के चांसेस होते हैं, या फिर कई बार किडनी में स्टोन भी देखने को मिलता है, आप याद रखेंगे। तो जो लिमिटेड अमाउंट है 2 से 3 लीटर पानी इतना होता है, क्योंकि बारी देखो डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है, आप कितनी फिजिकल एक्टिविटी करते हो, तो थोड़ा बहुत पानी का इंटेक हो सकता है कि आपके लिए बढ़ जाए, ये 2.5 से 3.5 लीटर हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप 6 से 7 7 8 लीटर पानी पिएँ, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा सारा का सारा खत्म हो गया। अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें और बताता हूँ। चलिए, कुछ बातें और बताता हूँ। जैसे मैंने बताया, कुछ लोग पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं तो उनको याद रखना वो ओवर हाइड्रेट हो जाते हैं। तो ओवर हाइड्रेट होने वाले लोगों के लिए एक बीमारी है, उसका नाम यहाँ पे लिख लीजिए आप। उनको बोलते हैं, लिख लो पहले, हाइपो नेट्सीमिया, ठीक है। हाइपोनेट्सीमिया इसको बोलते हैं, ये आप याद रखना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बेटा। बाकी ये देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 तो आसानी था, इसमें कुछ बताने लायक ऐसी चीज़ है नहीं। अच्छा, 18 में मैंने आपको यहाँ सोडियम बताया। सोडियम का अगर आपसे डेली का कंजम्पशन आपसे पूछ ले तो आप यहाँ पे बता सकते हैं 1500 मिलीग्राम, इतना आप पर डे कंज्यूम इसको करना होता है। डेली की हमारी बेटा रिक्वायरमेंट होती है, इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। डेली का अगर कंजम्पशन पूछ ले तब आप बता देना 1.1 से 1.2 इतना मिलीग्राम, इतना आप डेली रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी को इसकी होती है, ये आप बता सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने आपको विटामिन डी का यहाँ पे बताया। अच्छा, विटामिन डी वाले में एक चीज़ याद रखना, कुछ लोग सनस्क्रीन जो होती है, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर से बाहर निकलते ही बहुत सारी सनस्क्रीन लगा लेते हैं। अगर वो लोग ऐसे होते हैं, सनस्क्रीन लगाने वाले लोगों में जो विटामिन डी है वो 90% कम हो जाता है, उसका बनना, सिंथेसिस उसका होना, ये याद रखना, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको एक चीज़ और बताता हूँ मैं। जैसे प्रोटीन से क्वाशियोरकर है, इससे आपको मेरिस्मस भी पूछ सकता है। तो चलिए इसको मैं आपको बताऊँ। एक तरफ लिखिए क्वाशियोरकर और एक तरफ लिखिए मेरिस्मस। अच्छा सर, दोनों में अंतर क्या है? देखिए, होते तो दोनों प्रोटीन की कमी से ही हैं, लेकिन मेरिस्मस में ये होता है कि यहाँ आपकी प्रोटीन तो कम होती है जिससे वो दुबला पतला दिखता है, प्लस उसमें कार्बोहाइड्रेट की भी इसमें कमी होती है, यानी उसमें एनर्जी भी नहीं होती है। मेरिस्मस में ये होता है। क्वाशियोरकर उन लोगों में होता है जिनके खाने में प्रोटीन की कमी होती है, तो दुबले पतले तो दिखते हैं, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट उनके खाने में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो उसमें एनर्जी उनमें होती है, इतना आप याद रखेंगे। तो क्वाशियोरकर और मेरिस्मस मेनली ये बच्चों से रिलेटेड होते हैं, दोनों के दोनों, ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। वहीं आरबीसी वाला, अच्छा वहीं विटामिन ई का अगर आपसे पूछ ले कि इसका कंजम्पशन कितना डेली होना चाहिए, देखिए ये सारी चीज़ें मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है आपने इन चीज़ों को टेबल फॉर्म में याद नहीं किया हो। तो जितने क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इन क्वेश्चंस में आए हुए डेटा को कम से कम आप याद कर लेना, इसलिए मैं, ठीक है, आप तो वो मेहनत नहीं करेंगे मुझे पता है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ यहाँ आपको बता दूँ मैं, ठीक है। अच्छा चलिए, विटामिन ई जो है इसका शायद मुझे याद है 8 से 16 मिलीग्राम कुछ ऐसा होता है। अच्छा, एक बार इसको रीचेक अपन कर लेंगे, ठीक है। मुझे लगता है 8 to 16 मिलीग्राम ही शायद इसका होता है, बट फिर भी मैं देख लूँगा इसको एक बार, ठीक है। चलिए, और मुझे चेक करने दीजिए कुछ बताने लायक है क्या। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए। अच्छा, फैट वाला सवाल है ये, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए आपसे, अगर मैं यहाँ पे पूछूँ, जैसे हमारी पूरी बॉडी का जो CPU है वो ब्रेन है, ब्रेन किस चीज़ से बना है? अगर मैं आपसे पूछूँ कि 60% ब्रेन जो ब्रेन है वो किस चीज़ से बना है? कार्बोहाइड्रेट से, फैट से, या प्रोटीन से? बताइए, किसी को पता है तो बताओ, अगर नहीं पता है तो इसका आंसर हो जाएगा फैट से, है ना। ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हो सकता है आपको परेशान करने के लिए आ जाए, है ना, तो ये चीज़ याद रख लेना आप, यानी कि ब्रेन जो है हमारा 60% फैट से मिल करके बना है, ठीक है, याद रखना आप। चलिए, है ना। बाकी अच्छा, विटामिन सी वाला क्वेश्चन है, इसकी अगर डेली कंजम्पशन आपसे पूछ ले विटामिन सी का, तो बेटा याद रखना 75 to 90 मिलीग्राम, इतना हमें डेली इसको खाना चाहिए, होना चाहिए। और ये ऐसा विटामिन है बेटा कि आपकी बॉडी में कहीं पर भी स्टोर नहीं रहता है, आपने आज खाया तो आज ही ख़त्म हो जाएगा, कल खाना है आपको तो कल और आपको चाहिए होगा, ठीक है। बाकी मैंने एक चीज़ और बताई कि जिन चीज़ों में, जिन फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में ये विटामिन सी होता है, खट्टे फलों में, वो गर्म करने पर उनका विटामिन नष्ट होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप टमाटर खाते हैं, ठीक है, लेकिन सब्जी में आप डाल के खा रहे हैं उसको, तो सब्जी गर्म होती है, तो गर्म होने की वजह से बेटा उसमें क्या होता है, आपका विटामिन खत्म हो जाता है, सिर्फ टेस्ट देता है टमाटर, वहाँ पे विटामिन आपको नहीं देता है। तो डेली आप जो है कंजम्पशन अगर आप करते हैं इसका, तब भी आपको कोई ज़्यादा नुकसान ऐसा बड़ा नहीं होने वाला है, ठीक है। बाकी जो विटामिन सी लेते हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनकी इम्यूनिटी मजबूत होती है, ये आप याद रखेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बहुत ज़्यादा, जैसे पूरे दिन उनको छींक, सर्दी, जुकाम ऐसे होता है, अगर वो 1 हफ्ते भी अगर विटामिन सी की टैबलेट्स खाएंगे तो फिर वो फील करेंगे कि अब उनको वो सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं, ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। पेलेग्रा वाला सवाल मैंने आपको बता ही दिया है ना, इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा जानने को अभी है नहीं, ठीक है। चलिए, और इसके अलावा क्या है बताइए ये, ठीक है। अच्छा, और अगर आपसे आयोडीन के बारे में पूछ ले
तब फिर आप कितना बताएंगे, ये आप बता दीजिएगा कि 150 मिलीग्राम, है ना। इसको डेली हम कंजम्पशन इसका कर सकते हैं, अब इतना याद रखिएगा बेटा। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए यहाँ पे। अच्छा एक चीज़ मुझे और बताइए, आपका जो ब्रेन है, फिर से ब्रेन से एक और रिलेटेड सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका मेन फ्यूल क्या होता है, बताइए किससे इसको एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से, या फिर फैट से, या फिर कहें इसको प्रोटीन से, किससे मिलेगी। तो यहाँ एनर्जी की जहाँ बात आएगी वहाँ मिलेगी ग्लूकोज से, है ना। हाँ कार्बोहाइड्रेट ही तो ग्लूकोज है, तो वही ग्लूकोज से इसको एनर्जी मिलती है। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। और 55 to 60% जो एनर्जी है हमारी बॉडी की, वो हमको कार्बोहाइड्रेट से ही मिलनी चाहिए। यही तो आंसर था इसका, ये ICMR हमको बताता है बेटा। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बताइए और इसके अलावा कुछ इसमें है जानने का। बाकी सारी चीज़ें तो आसानी थी खैर इसमें। चलिए अच्छा ठीक है, हाँ मैंने यहाँ आपको बताया कि जो विटामिन ए है वो कैरेट से यानी गाजर से मिलता है। गाजर में क्या होता है भैया, बीटा कैरोटीन। ये बीटा कैरोटीन है, ये गाजर का जो कलर है ऑरेंज, वो इसकी वजह से, इस पिगमेंट की वजह से होता है। और जब ये हमारे पेट में जाता है तो हमारा जो लिवर है वो इसको कन्वर्ट कर देता है विटामिन ए के अंदर। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे, ये चीज़ हो गई। और विटामिन ए आप जानते हो, बताओ फैट सॉल्यूबल है या फिर वाटर सॉल्यूबल है। चलो एक चीज़ और मैं छोटी सी बता देता हूँ, ऐसे बच्चे जो 6 से 12 मंथ के होते हैं उनको कितनी रिक्वायरमेंट होती है, ये पूछा जा सकता है। एक सवाल यहाँ से आ चुका है। 350 मिलीग्राम है, ये ग्राम नहीं है, है ना, मिलीग्राम होगी। और ऐसे बच्चे जो 1 से 6 साल के होते हैं उनकी अगर रिक्वायरमेंट अगर आपसे पूछ ले तो 400 मिलीग्राम होगी बेटा। ठीक है, और वहीं आपको 7 से 9 साल के बच्चों की पूछ लेगा रिक्वायरमेंट, तब आप लिख देंगे वहाँ पे 600 मिलीग्राम इतनी होती है। ठीक है, और वहीं बेटा अगर आपसे पूछे कि अब देखिए महिलाओं में इसकी क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए होती है। जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ वुमेन, है ना। 2 टाइप की वुमेन में बात करूँगा यहाँ पे, एक होंगी जो प्रेग्नेंट होंगी और एक होंगी लैक्टेटिंग मदर होती हैं, यानी बच्चों को दूध पिलाती हैं वो। तो इनको रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है, 800 मिलीग्राम यहाँ चाहिए होगी जो प्रेग्नेंट होंगी, और वहीं जो मदर अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं उनको 950 मिलीग्राम इतना इनको चाहिए होता है। ठीक है, ये विटामिन ए की बात कर रहा हूँ बेटा मैं। अच्छा सर सारे विटामिन के क्यों नहीं बताए, ए का क्यों बता रहे हो। यहाँ से बेटा 2 बार सवाल पूछे जा चुके हैं। एक बार SSC ने पूछा है और एक बार इंटेलिजेंस ब्यूरो में IB में पेपर हुआ था उसमें पूछा था ये वाला। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ डाल दी है यहाँ पे, इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बाकी सारे क्वेश्चंस हो गए आपके, कोई ऐसी परेशानी वाली बात यहाँ पे है नहीं। चलिए ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आते हैं तो उनको लाइक किया कीजिए। ठीक है, चलिए तो अब कल से हम जो टॉपिक 2 है उसको शुरू कर देंगे और कल ही उसको ऐसे ही ख़त्म करके उसके हम MCQs भी लगा लेंगे। ठीक है, ओके बच्चे, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए।